हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में गुरुकुल टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, आज मैं मैप का क्लास लेके आया हूँ कि आप लोगों के सामने मैं मैप बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि देखिए कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि पूछा जाता है कि मान लीजिए तमिलनाडु से सटे कौन कौन सा शहर है, या तमिलनाडु किस सी के किनारे है। जैसे आगे बात करते हैं। अब देखिए कि कौन सा राज्य किधर है, भारत के मध्य जो भारत का नक्शा है उसमें बीच में कौन सा है। तो ऐसे हम बात करते हैं। इसमें देखिए आप लोगों के सामने ये इंटरफेस खुल गया है, ये ऊपरी सिरा है और ये निचली सिरा। सबसे पहले आप समझिए कि इधर क्या है। जैसे ये जो साइड खाली है ये होता है बंगाल की खाड़ी। क्या है इधर? बंगाल की खाड़ी। आप इस बात को समझिएगा कि बंगाल की खाड़ी किधर है। तो जो भी रेस्ट एरिया है, मतलब नक्शा के बाद ये सब जो एरिया है, ये जो ऐसे ये सब क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो ये एरिया है ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। देखिए दोस्तों, अब समझिएगा कि कौन चीज़ नक्शा में किधर दिया गया है और कैसे इसकी बात करनी है। तो जैसा कि आप समझिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे से चलते हैं हम कि सब किधर किधर है। तो आप समझिएगा, आपको अभी मैंने बताया कि किधर बंगाल का खाड़ी है और क्या है। सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आप देखिए कि जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, अच्छे से इंटरफेस खुल गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आने लगेगी। ठीक है, चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट होगी और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हम समझते हैं कि ये सबसे नीचे जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ऐसे ये है, ये कौन सा है? तो ये है आपका तमिलनाडु। क्या है? टी से हम लिखते हैं। आप समझ जाइए कि ये तमिलनाडु है। आप लोग एक कॉपी किताब लेके बैठिए और इसको समझते जाइए। तो ये क्या है? तमिलनाडु। आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन है और इधर से जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये जो भाग है ये है आपका केरल। ठीक है, ये क्या है? केरल। आप इतना बात देखिए कि ये करेले की तरह दिख रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? केरल। तो ये देखिए, और ये जो है तमिलनाडु। जैसे आप इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि भारत माता को क्या प्रसाद में चढ़ाया जाता है, तो वैसे तो जलेबी चढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसे याद करने के लिए इसको लड्डू बोलेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि तमिलनाडु। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं हम कि देखिए कैसे कैसे किस में क्या हुआ। तो इस बात को आपको समझ में आ गई होगी कि ये कौन सा है। तो ऐसे हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते चलेंगे और आपको सारा चीज़ समझाते चलेंगे कि देखिए क्या होता है, समझिएगा। तो ये हुआ तमिलनाडु, ये हुआ केरल। इसको हम के से लिखते हैं तो आप समझ जाइएगा केरल। तमिलनाडु से ऊपर चलते हैं तो ये आंध्र प्रदेश हुआ। क्या हुआ? ये आंध्र प्रदेश। एपी लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके लिख देते हैं एपी, मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों इधर इस साइड बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के सीमा के बाद ये जो है, ये जो आपका पूरा है ये ओडिशा है। क्या है ये? ओडिशा। तो आप इसको समझिएगा थोड़े अच्छे से। अब इसको थोड़ा नीचे करके इधर समझते हैं कि क्या क्या है। तो ये जो हुआ ओडिशा। उसके बाद दोस्तों ये जो हुआ, यहाँ पे जो पूरा ये एंगल है, ये जो पूरा सटा हुआ है, ये है बिहार। ये क्या है आपका? बिहार। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि ये जो एंगल है ये क्या है? पूरा बिहार है। अब इस बात को देखिए कि बिहार के नीचे क्या है। तो बिहार के जो बिहार किससे अलग हुआ था? तो बिहार झारखंड से अलग हुआ था। तो ये जो आपका एरिया दिखता है ये कौन सा है? झारखंड। बिहार से डायरेक्ट निचली सीमा में क्या है? झारखंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये आप लोग समझ गए बिहार। बिहार देखिए, बिहार किससे अलग हुआ था? तो बिहार झारखंड से अलग हुआ था और झारखंड के बगल में होता है वेस्ट बंगाल, जिसको कि बंगाल बोलते हैं। तो ये बिहार से ही ये सब अलग हुआ था कि बिहार से बंगाल विभाजन हुआ, फिर झारखंड विभाजन हुआ। तो दोस्तों हम देखें कि इस साइड जो आपको पूरा समझाया गया है, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये बिहार, ये झारखंड और ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों इधर देखते हैं तो ये सब जो एरिया है इधर का, ये बंगाल की खाड़ी में होती है। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं कि कौन सा चीज़ किधर पड़ रहा है। तो समझिएगा कि ये तो था केरल। केरल से ऊपर हम चलते हैं तो केरल से ऊपर हमको ये जो भाग पड़ता है ये हम कर्नाटका बोलते हैं। के ए लिख देते हैं, कर्नाटका। ठीक है, ये क्या है? कर्नाटक, जहाँ बेंगलोर इसका राजधानी हुआ। तो ये बात आप समझते होंगे, ये कर्नाटक है। कर्नाटक से थोड़ा ऊपर क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। इसको मुंबई हम बताते हैं कि ये कर्नाटक से थोड़ा ऊपर क्या है? मुंबई। अब जो देखिए
कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा, ये क्या है, मुंबई। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि मुंबई के बाद जो ये जो शहर आपको दिख रहा है इधर, ये है गुजरात। क्या है ये, गुजरात। ये है गुजरात। अब गुजरात से ऊपर जो ये दिख रहा है पूरे, ये पूरा राजस्थान। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि ये राजस्थान है। उसके बाद गुजरात राजस्थान के ये देखिए कि ये पूरा ओरिजिन में आता है, तो ये है मध्य प्रदेश। ये क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको हम क्या इसका ये क्या है, मध्य प्रदेश। अब देखिए बिहार से सटा हुआ क्या है, तो ये है यूपी। ये क्या है, यूपी। अब इस बात को समझिएगा कि आगे क्या क्या है, तो आप इतना देख लिए। अब यूपी से जो थोड़ा सा ये है वो सब देखते हैं कि क्या है, इस बात को थोड़ा अच्छे से अब हम इधर देखते हैं, इसकी जो ऊपरी माथा है इसको, इस पर ये है लद्दाख। क्या है यहाँ पे, यहाँ आप समझिएगा थोड़ा अच्छे से कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये लद्दाख का है। क्या है ये, लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख से सटा, मतलब आप समझिए कि लद्दाख ये पूरा नहीं है, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड है, ये है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इस बात को आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, तो ये बात आपको समझ में आएगा कि ऊपर में क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक इसके नीचे ये है पंजाब। क्या है ये, पंजाब। इसके बाद देखिए कि ये जो बीच का भाग आपको दिख रहा है, पंजाब से, पंजाब और ये जो है इसके बीच में, तो ये है हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश। ये जो एरिया दिख रहा है आपका, ये हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि देखिए आप समझिए इसको थोड़ा अच्छे से, यूपी और ये हुआ। अब इस बात को, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको गोल सा ये समझ में आ रहा होगा, तो ये जो है ये आपका है हरियाणा। ये पंजाब और अथी के बीच का है, तो ये क्या है, हरियाणा। इस बात को आप समझिएगा। अब एक जो है उत्तराखंड, वो इस नक्शे में थोड़ा सा छूटा हुआ है। जैसे कि आप समझिए कि ये नक्शा ऐसे करके यहाँ से इसमें जो है ये पूरा रिपेयर करके ऐसे ये इस साइड से आता है, तो यहाँ पे हो गया नेपाल। तो नेपाल तो दूसरा देश है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये जो यहाँ ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपका है उत्तराखंड। क्या है, यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड। समझ में आ गई। तो दोस्तों जैसा कि आप ये समझते हैं कि मैंने इधर का ये पूरा क्लियर कर दिया है। अब एक और पर्सन बचा हुआ है जो कि इस साइड है। जैसे कि आप देखिए कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को हम थोड़े अच्छे से समझा देते हैं। इसको सेवन सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेवन सिस्टर। तो अब समझिए इसको जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है, सेवन सिस्टर। इसकी जो इसको हम क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर। इसमें क्या है, इस 7 गो देश है, ये सॉरी 7 गो राज्य है। सातों राज्य में क्या क्या आती है, तो आप इस बात को समझिए कि देखिए जो ये ऊपर का एरिया है, इसमें थोड़ा नक्शा अच्छा से नहीं बनाया गया है, जिसके कारण थोड़ा ये होता है। तो इधर से देखिए इसमें से थोड़ा ऐसे है, तो आप इधर समझिएगा कि सबसे ऊपर में जो इधर है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो AP लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, AP अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि सबसे इधर क्या है, तो ये जो है ये नागालैंड है। ये क्या है, नागालैंड। उसके बाद ये मणिपुर। अब मणिपुर के नीचे ये जो है मिज़ोरम, MIZ लिखते हैं, समझ में आएगा आपको। उसके बाद ये जो एरिया है ये त्रिपुरा। ठीक है, और ये जो बचा इधर से ये जो है ये इधर ये वाला एरिया ये है मेघालय। उसके बाद ऊपर का देख लिए आप, आंध्र प्रदेश। तो आप ये समझिए कि क्या क्या चीज़ है। तो ये समझिए कि देखिए कि इस सेवन सिस्टर में एक आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम। इधर से देखिए कि ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय, और इधर जो यहाँ पे हो गया ये जो पूरा एरिया इधर का जो हो गया ये वाला, तो ये होता है असम। तो दोस्तों ये हम समझ गए कि आप ये पूरा देख लिए होंगे। एक बार हम अच्छे से आपको इसको पूरा दिखाते हैं, आप समझिए। जैसे कि देख लीजिए, थोड़ा हम डिटेल से समझा देते हैं। सबसे ऊपर में है लद्दाख, उसके नीचे है जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मुंबई, फिर उसके बाद एक यहाँ पर एक जगह छूट गया था। जैसा कि आप इसमें देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना, यहाँ पे गोवा है। क्या है, एक छोटा सा एकदम एंगल है कि महाराष्ट्र और देखिए जो मुंबई और ये गुजरात के बीच में जो होता है ये कर्नाटका और बेंगलोर। जैसे आप देखिए कि ये जो है ना कर्नाटका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक मिनट,
यहाँ देखिए कि ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या नाम दिए हैं, गोवा। ये क्या है, गोवा। तो दोस्तों इधर ये हो गया गोवा। अब समझते हैं इधर कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर आंध्र प्रदेश, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उसके बाद क्या है, ये असम, फिर ये तो नेपाल हो गया, ये उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ से देखते हैं पंजाब, ये जो क्या है, पंजाब है। इस बार यहाँ पे पंजाब है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या है कि पंजाब के नीचे ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये यूपी, ये मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में है, ये उड़ीसा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जैसे अब हमको बताइए उड़ीसा से सटे राज्य कौन कौन सा है, तो आप जवाब दीजिए। देखते हैं कि क्या क्या आता है आपको। तो आप जैसे बता सकते हो, तो आप इधर बता सकते हो क्या कि आंध्र प्रदेश सटा हुआ है उड़ीसा से, ठीक है। इसकी एक छोट ये जो होता है उसके बाद छत्तीसगढ़ से मिलता है, तो उड़ीसा के डायरेक्ट बीच में जो है वो छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि इसमें जो हुआ झारखंड है, मध्य प्रदेश है। और एक बात और हो कि ये जो पूरा नक्शा है, इस नक्शा में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ क्या गया है कि उड़ीसा से सटा जो राज्य है, जैसे कि ये जो एरिया है इधर, ये है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो ये नक्शा बनाने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, जिसके कारण ये थोड़ा अति है। लेकिन आप उम्मीद करते हैं जितना हम आपको बताए हैं बस उतना आप पढ़िए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको ये सब सारा समझ में आएगा कि ये आपका क्या है। तो आप से बताइए कि उड़ीसा से सटे राज्य, तो उड़ीसा से सटे हुए, अच्छा उड़ीसा किस तट पे है, तो आप कहिएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पे है उड़ीसा। इसी के ठीक बगल में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से ये है। अब सात सिस्टर का बात आएगा, तो सात सिस्टर में आप क्या बताओगे, तो सात सिस्टर में आप बनाना अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, नागा लिखते हैं। उसके बाद हुआ मणिपुर, ये बात आपको समझ में आती होगी। उसके बाद मिज़ोरम, ऐसे करके आप समझिए इसको। मिज़ोरम के बाद असम, क्या होता है, असम। फिर होता है मेघालय, और उसके बाद क्या होता है, त्रिपुरा। तो ये जो सातों है ये क्या है, सात गो सिस्टर है। तो आपको समझ में आया होगा। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद ये है मणिपुर, फिर मिज़ोरम, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।